हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस का स्टैंडर्ड फोर्थ का लेसन पढ़ेंगे, अमृता की कहानी, जो कि सीटेट एग्ज़ाम और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक सच्ची कहानी है। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी है। और जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में रहती थी। गांव का नाम क्या था? खेजड़ली। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और गांव में जो जानवर होते थे, जैसे बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने ऐसे जानवर थे जो बिना किसी डर के यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि गांव के लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और गांव के बुज़ुर्ग जो थे वो हमेशा ये बात कहते थे कि पेड़ पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते, लेकिन हम पेड़ पौधों और जानवरों के बिना नहीं रह सकते। अमृता के दोस्त, अमृता जो थी लड़की, उसने क्या बनाया था? पेड़ों को अपना दोस्त बनाया था। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त यानी पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए क्या होता था? खास था। मतलब हर दिन के लिए उसका एक एक पेड़ उसने अपने खास बनाए रखे थे। वह उस पेड़ से लिपट कर उनके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों को भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। पेड़ खतरे में, लेकिन समय बीतता गया। अब अमृता बड़ी हो गई थी। एक दिन वो अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए, क्योंकि वो पेड़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, वरना उनकी उनकी अपनी जान भी चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई। गिरने के बाद भी उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता की तरह उसकी 3 बेटियां भी पेड़ों से लिपटकर खड़ी हो गईं और उन्होंने अपनी जान दे दी। और अमृता और उसकी बेटियों के साथ साथ गांव के 300 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जब राजा को ये बात पता चली तो उसे यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। खुद वहाँ आए और वह स्वयं लोगों को पेड़ों के प्रति इतना प्यार देखा। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी भी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो चलो, ये यहाँ पे हम लोगों ने लेसन को रीड कर लिया और आपको तो स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो चलो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ खेजड़ली का वृक्ष कैसा होता है। तो दोस्तों, ये खेजड़ली का वृक्ष है और खेजड़ली का वृक्ष है ना, हर तरह से उपयोगी होता है। जैसे इसकी पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है उनमें कभी कीड़ा नहीं लगता, तो आप कुछ भी बनाओगे इससे तो वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसकी जो छाल होती है, उस छाल से क्या बनाई जाती है? दवा बनाई जाती है। इस पेड़ की फलियां से लोग क्या बनाते हैं? सब्जियां बनाते हैं। और पत्तियों का उपयोग क्या किस काम में किया जाता है? इनकी पत्तियों को जानवर खा जाता है। तो जैसे आप जान सकते, इस पेड़ की हर एक चीज़ क्या है? उपयोगी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू अमृता और उनकी 3 बेटियों ने और गांव के 300 लोगों ने कैसे पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन। तो कुछ बातें जो है वो आपको याद रखनी है।
तो ये इसमें याद रखना है। अमृता कहाँ पे रहती है? तो अमृता कहाँ पे रहती थी? खेजाड़ी गांव में रहती थी, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर के पास है। और इस गांव के लोग खेजड़ी या सभी वृक्षों को बहुत मानते थे, और उस गांव में जो घर बनाए जाते थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे। और यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते थे? तो विश्नोई लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं। और खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो कि कम पानी में भी जीवित रह सकता है। तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच लेसन्स एंड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।